आप अपने वॉलेट की पावर को जिस हिसाब से यूज कर रहे हो, जिस हिसाब से घर वालों से पैसे मांग रहे हो, वो एम्बैरेसिंग से बहुत ज्यादा लगता है। और मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे तो फीस थी 1.23 या 5 करोड़ के आसपास थी। मतलब पर लाइक स्टिल वो भी अनइमेजिनेबल था। तो यूट्यूब को एक फ्रीडम की तरह सोचता हूँ कि एक हॉबी है, जब मन करता है मैं करता हूँ, जब मन करता है मैं नहीं करता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक आनंद। वेलकम बैक अगेन। आपको मैं बहुत ही प्लेजर के साथ वेलकम करना चाहता हूँ इस आज के पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज आई हैव द इंस्पिरेशन फ्रॉम whom I got to start this career content. One of the most inspiring person in my journey of my education, of my career, and also to start this content creation on this YouTube platform, on the social media. तो मैं बुलाना चाहूँगा आज हरनूर सिंह अका सिंह इन यूएसए को यहाँ पे। तो गाइस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप हरनूर को करो, क्योंकि ये अगर यस ना करते तो ये पॉडकास्ट पॉसिबल ना हो पाता। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर प्लानिंग द ट्रिप। हम घूमे साथ में फिनिक्स, एरिजोना और फिर उसके बाद वेगस। लॉट ऑफ ट्रैवल, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। दिस इज लिटरली अनबिलीवेबल गाइस, क्योंकि आप ये इमेजिन करके देखो। मैं पहले यूट्यूब इसके हरनूर के पॉडकास्ट में हमने यही बात करी कि इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। आप एक जैसे सेलिब्रिटी होता है ना, एक आपका ड्रीम होता है कि आई कैन मीट दिस सेलिब्रिटी, आई कैन मीट शाहरुख खान, आई कैन मीट सलमान खान, और कोई भी सेलिब्रिटी आपका जो फेवरेट हो। तो वैसे ही यूट्यूबर के लिए भी होता है कि हाँ, कि मेरा फेवरेट एक यूट्यूबर है, मेरा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है इस पर्टिकुलर डोमेन में, तो आई वांट टू मीट दैट पर्सन। और बहुत कुछ लगा अप्रोच करने के लिए, कोशिशें करी और बस रुके नहीं, एंड थिंग्स वर्कड आउट वेरी वेल। और जस्ट पॉडकास्ट नहीं बनाया, पॉडकास्ट तो सबसे एंड में बना रहे हैं। हमारी सबसे पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती हुई है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। हमने ट्रैवल करा साथ में, हरनूर के भी फ्रेंड्स थे, तो हमने खूब मजे करे हैं। पॉडकास्ट तो अब बनाने का टाइम मिल रहा है। लिटरली हरनूर की फ्लाइट है अगले 20 मिनट में, एंड अभी हम बस बैठे हैं कि चलो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ले बस एक बार, कि वो चीज़ जिसके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ हो ही पा रही है। सो थैंक यू सो मच। श्योर यार, प्लेजर। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हरनूर, अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में हम सबको शेयर करो कि आपकी जर्नी कैसी रही है। बैकग्राउंड से शुरू करें ना, अपनी स्कूलिंग से, और फिर आप जैसे आप यहाँ यूएस कैसे आने का आपका हुआ, और व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? श्योर। मेरी एक नॉर्मल 11th स्टूडेंट की तरह जर्नी स्टार्ट हुई, जिसे पता नहीं था कि क्या करना है, नॉन मेडिकल करनी है, मेडिकल करनी है, क्या करना है। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि स्कूल अच्छा था, और मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना पढ़ा नहीं। ऑब्वियसली मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जेई की पढ़ाई के लिए, पर मैं ना मतलब मुझे मेरा स्कूल अच्छा था, तो मैंने स्कूल की ज़्यादा सुनी, ट्यूशन इंस्टीट्यूट की इतनी सुनी। स्कूल रोज जाता था। मेरा 10th तक ना 100% अटेंडेंस का रिकॉर्ड था। तो 11th में भी स्कूल जाता था, तो उन्होंने गाइड किया कि यार बायो लेके देख ले, 2 महीने बाद छोड़ दी। मतलब 11th में ना आपके पास फर्स्ट 4-5 महीने होते हैं, जो लेना है लो, बाद में छोड़ देना। वैसे ही मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी, छोड़ के कंप्यूटर साइंस ले ली, पसंद आई। दोस्तों को 3-4 दोस्तों को कॉपी किया, ये इधर जा रहा था, पसंद नहीं आया, छोड़ के दूसरे दोस्त को फॉलो कर लिया। तो जो लग रहा था कि पसंद आ रहा है वो किया, और इसी तरीके से इंजीनियरिंग में घुस गया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पसंद आ रही थी। 11th के एंड में रियलाइज किया कि यार कि जेई के अलावा स्टडी अब्रॉड भी कुछ ऐसी चीज होती है जिससे मैं मतलब इंडिया के बाहर चूज करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो वो चाहते हैं वो देंगे, बल्कि मैं जो पढ़ना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। सो दैट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग फॉर मी, और उस हिसाब से मैंने फिर कंप्यूटर साइंस के लिए यूएस चूज किया, एंड हियर आई एम। सो इट वर्कड आउट, और फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आए। कौन सी यूनिवर्सिटी करी आपने यहाँ पे आके? मैंने जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी चूज की। वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, एटलांटा स्कॉलरशिप, कैंपस एटलांटा स्कॉलरशिप, जिसके कारण फीस बहुत कम हो जाती है आपकी। आप लिटरली ऑलमोस्ट इतना पे करते हो जितना यहाँ का यूएस सिटीजन जॉर्जिया में पला बढ़ा पे करता है। तो लाइक दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, हाउ कैन आई डिनाई। तो उसके बाद मैंने घर वालों से 1 साल के लिए पैसे मांगे, और बाकी किसी तरीके से खुद ब खुद हो गया। ओके। तो आपने कोई रिसर्च करी थी कि आपने जॉर्जिया में ही जाना है और अटलांटा में ही जाना है, और जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी ही, और इसका यही प्रोग्राम है, यही मतलब क्या था आपका पीछे से, क्या सोचा था कुछ? तो मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, तो मुझे ऐसा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा कि चलो आज बगल में जो स्टूडेंट बैठा है उससे पूछ लो कि यार कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। मतलब जहाँ आपको बताइए 70% कनाडा जाती है, 20% ये ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, बाकी
5-10% यूएस चले जाती है। तो मतलब जो लोग अब्रॉड जाते हैं तो मतलब कनाडा से ज़्यादा जाती थी, मेरे टाइम पे तो ये परसेंटेज था। तो इस कारण मेरे लिए गाइडेंस लाइक वाज नेक्स्ट टू द पर्सन आई एम सिटिंग विद, सो मतलब बगल में मिल जाती है, ऐसा है। Got you. और फिर आपने मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही यहाँ पे आके, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस को जॉर्जिया टेक ने किस तरह से मीट करा या नहीं करा, या और क्या हो सकता था, मतलब आप इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करो। श्योर, मैं एक्चुअली जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में गया था, तो जॉर्जिया टेक के बहुत पास है, पर जॉर्जिया टेक के सारे इवेंट्स में अटेंड कर पाया। और जॉर्जिया टेक ऑब्वियसली लाइक एक आम मिडिल क्लास के लिए ऑब्वियसली अनअफोर्डेबल है, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लाइक 2.2 करोड़ से भी ज़्यादा आजकल कॉस्ट जा रही है। सो आई डिडंट इमेजिन दैट एट द टाइम। और मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे तो फीस थी 1.23 या 5 करोड़ के आसपास थी, मतलब पर लाइक स्टिल वो भी अनइमेजिनेबल था। तो मुझे टू मच, हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी भी वही चूज करनी थी। और जब मैं अप्लाई कर रहा था तब कनाडा की डेडलाइन नहीं आई थी, तो मैंने अर्ली एक्शन में अप्लाई किया था, तो मुझे दिसंबर तक एक्सेप्टेंस आ गई थी। और कनाडा के लिए लोग अप्लाई करते दिसंबर के बाद, तो मेरे माइंड में था कि स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटी मिल जाती है, ठीक है चले जाएंगे, नहीं मिलती तो कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हर चीज़ खुल जाएगी, मतलब लाइक व्हेन यू कंसीडर ऑल द डोर्स ओपन, कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपके लिए डोर कोई ना कोई तो खोल ही देगा। और खोलेगा भी ऐसे कि लाइक हाँ ये सारा कुछ आपके लिए, या आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, बस आप एफर्ट डालने वाले बनो और बस आने के लिए तैयार हो कि हाँ मतलब वी आर देयर फॉर यू, वी विल सपोर्ट यू इन एवरीथिंग। ठीक है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ ये थी कि मुझे अफोर्डेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कि फर्स्ट ईयर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मिली थी। तो हर एक का केस डिफरेंट होता है। तो मेरे केस में था कि फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था ग्रोसरी शॉपिंग की टाइम, क्योंकि इंडिया से और यूएस से मतलब प्राइसेस इतने डिफरेंट है, और हर चीज़ खुद ब खुद करना एक 18 साल के बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बिकॉज मतलब ऑब्वियसली हर बार ग्रोसरी करता हूँ तो बिल इतने ज़्यादा होते हैं, जितना हम महीने में नहीं खर्चते उतने मैं एक दिन में खर्च रहा हूँ, तो इट्स अनइमेजिनेबल। आप अपने वॉलेट की पावर को जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हो, जिस हिसाब से घर वालों से पैसे मांग रहे हो, वो एम्बैरेसिंग से बहुत ज़्यादा लगता है। तो आई वांटेड टू ग्रैब एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी। मैंने कैंपस में आते ही हर डिपार्टमेंट विजिट किया जहाँ पे जॉब्स हैं, हर डिपार्टमेंट से बात की, हर जगह जाके अच्छे स्टूडेंट से बात की जहाँ मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले जिससे मैं दोस्ती करके गाइडेंस ले सकता था। और जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, आपको दोस्त बनाने मुश्किल होते हैं। आप अपने सीनियर्स के पास इजीली नहीं जा सकते जब आपको कुछ वैल्यू देने के लिए है ही नहीं। पर जब आपके जैसे स्टूडेंट्स हो उनके पास जाओ तो आपको गाइडेंस ज़्यादा मिलती है। जैसे कि मेरी प्रोफाइल में कुछ था ही नहीं, जो 12th करके निकला है, जिसके पास जिसे ABC नहीं आती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अच्छे से, थोड़ी बहुत आती थी, मतलब हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स नहीं आता, नहीं पता। इंडस्ट्रियल नॉलेज तो बहुत बच्चों को या ग्रेजुएशन तक नहीं पता लगती। ग्रेजुएशन के बाद जब यूनिवर्सिटी आप काम पे वर्क प्लेस में आते हो या कहीं पे इंटर्नशिप्स मिलती, फिर जाके पता लगता है अच्छा ऐसे होता है। करेक्ट। तो उस हिसाब से मैंने पहले अपने जैसे दोस्तों से बात की। अब उनकी जर्नी, अब लकीली ऐसा था कि जिस दोस्त से बात कर रहा था उसकी 2 महीने में इंटर्नशिप मिल गई, तो वो एक मेंटर भी बन गया। तो जब आप अपना नेटवर्क बहुत खुला रखते हो, चाहे वो आपको लगता है कि वो नेटवर्क आपसे नीचे है, पर वो आपको पुश करने में हेल्प जरूर करता है। तो मतलब आपको जब अपने दोस्त बनाते हैं ना, आप कहते हो कि यार यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल इन योर क्लासरूम, आपको ऐसा नहीं करना कि आपको हमेशा 4 दोस्त अपने से ऊपर ही बनाने हैं, नीचे ऊपर दोनों रखना है। आपको पता नहीं कब कोई कभी भी साथ आ जाए। तो लाइक मेक श्योर कि आप हमेशा ये मत सोचो इफ यू आर द स्मार्टेस्ट और इफ यू आर द डमेस्ट, बोथ आर बैड इफ यू आर इन दैट सिनेरियो इन योर क्लासरूम। आपको हमेशा अपना बैलेंस रखना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है और लेनी भी है। तो ऐसे करते करते मुझे मेंटरशिप मिली, जिस दोस्त की इंटर्नशिप मिली थी उसकी हेल्प से खुद को भी इंटर्नशिप मिल गई, और करते करते फीस पे की, 2-3 इंटर्नशिप्स की और फुल टाइम मिल गई। अच्छा, तो फुल टाइम अब मिली कहाँ पे है? बहुत सारे लोगों को तो पहले पता होगा, बट आप एक बार खुद से बता दोगे आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो आज? तो पहले मतलब मैंने 3 कंपनीज में काम किया है इन ऑर्डर। मैंने काम किया पैनासोनिक में, फिर उसके बाद नंबर 2 NCR, जो NCR का आप मतलब दिल्ली NCR मत समझना। NCR मींस जब भी आप इंडिया में इनफैक्ट अगर ATM जाते हो तो मेजॉरिटी ATMs आर मेड बाय NCR, ठीक है। इवन अगर आप US में वॉलमार्ट जाते हो तो व्हेन यू स्वाइप योर कार्ड दैट इज मेड बाय NCR द मशीन। तो बेसिकली NCR में काम किया, फिर उसके बाद नाउ माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें 6-7 रिजेक्शंस थी, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक और गूगल, सेल्सफोर्स, हर एक से 6-7 बार रिजेक्शन लेने के बाद हुआ, क्योंकि जब पता चल गया लाइक रिजेक्ट, मेरे पास कोई ऐसा मेंटर नहीं था जो मुझे बताए कि जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में, फैंग में काम करता, कोई भी नहीं था। मैंने रिजेक्शन ले लेके ट्राई करता रहा, तो एक दिन हो गया।
तो सो इवेंचुअली आपका वर्कआउट हुआ है, तो आपको बहुत सारी मेंटरशिप सपोर्ट, आपके नेटवर्क ने आपकी बहुत सारी हेल्प करी। तो गाइस आपको भी यही करना है, कोई मतलब बड़ा फॉर्मूला नहीं है इसका। आपके लिए किस तरह का नेटवर्क, किस तरह का सिनेरियो वर्कआउट करेगा वो सबका डिफरेंट होता है, स्टोरी सबकी डिफरेंट है बस, ठीक है। मतलब बनानी सबने खीर ही है, कोई मतलब चावल और राइस को मिक्स कर रहा है पहले और शुगर बाद में डाल रहा है, कोई पहले मिल्क में शुगर डाल के बाद में राइस कर रहा है। मतलब आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, मे बी मेरा एग्जाम्पल में मत जाना, बट कहने का मतलब यही है कि रेसिपी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, बट इवेंचुअली डिश आपने सेम ही एंड में तैयार करनी है, और डिश आपकी यही है कि आपने अपना रिज्यूमे तैयार करना है। तो रिज्यूमे कैसे तैयार किया आपने? तो रेज्यूमे मेरा था मतलब रेज्यूमे फर्स्ट ईयर में खाली था, ठीक है। तो फिर उसके बाद वही इंडिया की खिचड़ी बनाई हुई थी, यहाँ स्कूल क्या ये स्किल्स आती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो भी मैं मतलब इंडिया में कहते हैं ना पोड़ दिया, मतलब कि जो पता था कि लगता है कि ये रिलेटिव हो सकता है भर दिया। पर मैंने स्ट्रैटेजी यूज की कि जैसे आप पोजीशन का नाम लिखते हो ना, जैसे कि एक पोजीशन ले लेते हैं जैसे एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट, ठीक है। किसी को टेक इंजीनियर को एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट की जरूरत नहीं, राइट। आपको इवन दो अगर आप अपने किसी की यूनिवर्सिटी में काम किया, जैसे कि मैंने अगर काम किया जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एज एन एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट, किसी टेक इंडस्ट्री को ये इस एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। अब रेज्यूमे में मैंने क्या किया, इसको चेंज करके लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न, प्रोग्राम इंटर्न। तो आपने जो काम किया उससे आप अपने पोजीशन का नाम चेंज कर सकते हो। पोजीशन नाम कुछ भी हो सकता है, काम जो आपने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पोजीशन का नाम चेंज करना जरूरी है, क्योंकि रेज्यूमे जो आपको पढ़ रहा है उसको क्लिक होता है कि हाँ कि इसका एटीएस सिस्टम उसको पकड़ेगा कि हाँ भाई वो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर कीवर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, और जरूरी नहीं कि उनका कीवर्ड वो सेम पोजीशन के लिए हो जो आपका टाइटल था। आजकल तो इतनी फैंसी पोजीशंस आ गई है, पता नहीं रिलेशनशिप मैनेजर, ये वो पता नहीं बहुत सारी पोजीशन आ गई, बट इवेंचुअली मतलब मेन देखा जाए तो वही है, मतलब वैसे सिमिलर चीज़ें ही ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए चाहिए, वही बंदे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए चाहिए, वही बंदे पीपल मैनेजिंग के लिए चाहिए, वही बंदे उनको फाइनेंस मैनेज करने के लिए चाहिए। बस कुछ लोगों को स्पेसिफिक काम दे दिए, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जा रही है उतने काम आपके स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीश होती जा रही है, राइट। ये माइक्रोसॉफ्ट कर लिया, इतनी बड़ी कंपनी, इतना काम होता है, पर उसके साथ भी आप यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हो। कब से करते आ रहे हो ये यूट्यूब, और अब तक करते आ रहे हो? क्या व्हाट इज योर मतलब पीछे से क्या आपको जो मोटिवेट करता आ रहा है, और मतलब थोड़ी सी इसकी स्टोरी भी साथ साथ बता दो। सो बेसिकली यार देखो, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, मेरे लिए यूट्यूब इज नॉट लाइक कि फुल टाइम जॉब, मेरे लिए एक पार्ट टाइम है और मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। आप खुद देख लो, आपके साथ मैं अभी 3-4 दिन से हम घूम रहे हैं, मैंने कितनी बार फोन चेक किया होगा आपके साथ, कितनी बार वीडियोस पब्लिश के लिए डेडलाइन रखी होगी। मैं एक बहुत यूट्यूब को एक फ्रीडम की तरह सोचता हूँ कि एक हॉबी है, जब मन करता है मैं करता हूँ, जब मन करता है मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल, लाइक देयर इज नो फिक्स रूटीन, देयर इज नो डिसिप्लिन, इट्स जस्ट एन हॉबी। मैंने उसे इसी तरीके से रखा है। ऑब्वियसली देयर आर सम डेडलाइंस आई क्रिएट 1 or 2 or 3 इन अ मंथ, बट इट्स नॉट इन अ वे कि मैं हर रोज यूट्यूब के बारे में सोच रहा हूँ, हर रोज एक स्टोरी डाल रहा हूँ, हर रोज एक रील डाल रहा हूँ। जब फ्री होता हूँ तो मैं 5-6 प्लान कर लेता हूँ। हमेशा इसे हॉबी की तरह सोचता हूँ, जब टाइम है करो, पर हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज माय फुल टाइम जॉब, बिकॉज मुझे लगता है कि यार even like big podcasters of India has said, for example Beer Biceps said that कि like there's more money in tech industry for the amount of time you spend. Content creation में the amount of time you spend उतना आपको return नहीं मिलता as compared to tech industry. Obviously there are stages of both. आप अगर बहुत बड़े हो जाते हो और बहुत बड़े दोस्तों में होते हो, हर एक में अलग है, पर I personally think कि मुझे लगता है कि मेरे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों को मैनेज कर लेता हूँ। दोनों को मैंने आपके लिए आप इम्पोर्टेंस समझ चुके हो कि एक साइड हसल की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक फुल टाइम जॉब की कितनी इंपॉर्टेंस है। बट क्या आप ये कहोगे कि सबको साइड हसल करने की ज़रूरत है? तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा था। मतलब आप बताओ कि सजेस्ट करो इस यंग जनरेशन को, जो आने वाले 5-6 सालों में ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं, कि क्या ये एक तरह से नीड बन जाएगी आपकी, या आप इस तरह को कैसे सोच रहे हो इस चीज को? आप मुझे तो लगता है कि आप डेटा की तरफ देखो, 28% to 38% ऑफ अमेरिकन्स हु आर जेन ज़ीज हैव अ साइड हसल। वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से यूएस में हर कोई एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट सम प्रोफेशंस लाइक वो भी एक्सेप्ट करते हैं, पर उनके थोड़े से वेज होते हैं आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, पर एक्सेप्ट हर कोई कर रहा है जितना मैंने देखा है। ऑब्वियसली देयर आर सम प्रोफेशन जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि आप अगर एजुकेशन में हो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, आप हेल्थ केयर में थोड़े से रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, पर टेक इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक देयर आर एज मेनी रिस्ट्रिक्शन टू हैव अ साइड हसल।
ऑलराइट गाइस, तो अब हरनूर से हम एंड में एडवाइस देते हैं कि मतलब आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो अभी बच्चे यूएस आना चाहते हैं स्टडी के लिए, जिनका सपना है, ठीक है, बचपन से बस यही ड्रीम करते आ रहे हैं, आपके व्लॉग देख देख के उनका बस यही सपना है कि मेरे को भी हरनूर सिंह की तरह मतलब अपनी मेरी जो ड्रीम जॉब है, मेरी जो ड्रीम कंपनी है, गूगल में है, फैंग में है, कोई बिग 4 में है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, या कोई और फील्ड में भी है, मतलब एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन आप क्या देना चाहते हो बच्चों को कि कैसे कैसे वो अपने आप को डिसिप्लिन बनाए इस चीज के लिए? So my only advice will be, अब जैसे हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट में आपके, कि आपको ना वो स्किल्स लेनी है जहाँ पे सबसे पहले इम्पैक्ट हो, आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, और दूसरा वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर साइंस में या कोई भी इंडस्ट्री देख लो, वहाँ पे एक तो आपको लोगों को वैल्यू देनी है, आपको इनकी हेल्प करनी है। अगर वो हेल्प किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जैसे अगर इमेजिन करो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने अपने आसपास इंडिया में किसी भी शॉप को कहा कि ये तुम आपके लिए ऐप बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, आपका जो इन्वेंट्रीज है वो इजीली मैनेज हो जाएगा। आपके अगर इमेजिन करो एक कैमरा लगाते हैं अमेजोन में, जैसे यहाँ पे होता है कि आपके पास अगर 10 पेंसिल है वो आज 0 हो गई, तो इमीडिएटली वो ऐप आपको नोटिफाई करती है। अगर आप ऐसे ऐप्स बनाते हो, वैल्यू करते हो, और वो उसमें रेवेन्यू जनरेशन की भी अपॉर्चुनिटी, आप हर शॉप को बेच रहे हो, तो ऐसे अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ऐसे अपने रिज्यूमे में लिखते हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको नहीं चाहता। Everyone wants you. Everyone wants you. So yeah, and just be yourself, have fun. और अगर आप ये गोल माइंड में रखते हो, everyone wants you. Everything is achievable. Yes. आसान है. हाँ. Alright guys, thank you so much for watching the YouTube podcast with Harnoor Singh. Harnoor, thank you so much for coming and traveling with me and inviting me to travel with you. So बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. बहुत बढ़िया. And please guys like, share, follow and subscribe. ये करना मत भूलना, बिकॉज ये चीज़ हमें मोटिवेट रखने वाला है। हरनूर से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम गोइंग टू कीप लर्निंग, एंड आप भी मेरे साथ लर्न करते रहो। ऐसे अच्छे पॉडकास्ट आते रहेंगे और हरनूर की फ्लाइट अब जाने वाली है, वी हैव टू लीव एंड मिलते हैं गाइस थोड़ी ही देर में अगले ही पॉडकास्ट में। तब तक कीप वॉचिंग, हैव फन एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।